हरे कृष्ण। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की कमला एकादशी का हम लोग संपूर्ण महात्म्य श्रवण करेंगे। इसको पद्मिनी एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं व्रतों में सबसे उत्तम, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले तथा व्रत करने वालों को मनोवांछित फल देने वाले भगवान विष्णु के व्रत के बारे में सुनना चाहता हूँ। हे जनार्दन, मुझे पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाइए। इस व्रत की विधि क्या है, इसका क्या फल मिलता है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है। हे जनार्दन, अधिक मास के आने पर किए जाने वाले व्रत के बारे में बताइए। हे प्रभु, इस दौरान किस दान का क्या पुण्य है और मनुष्यों का क्या कर्तव्य है। इस पुरुषोत्तम मास में स्नान किस प्रकार करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और पूजा की विधि क्या है बताइए, तथा इस मास में कौन सा उत्तम भोजन ग्रहण करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आपके प्रति मेरा विशेष स्नेह होने के कारण मैं आपको पुरुषोत्तम मास का पापों को नष्ट करने वाला महात्म्य बताऊंगा। अधिक मास के आने पर जो एकादशी आती है वह कमला के नाम से जानी जाती है। यह सभी तिथियों में सबसे उत्तम तिथि है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से साक्षात माता लक्ष्मी यानी कमला प्रसन्न यानी अनुकूल हो जाती हैं। व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करना चाहिए। व्रती को विधि पूर्वक स्नान करके नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर में किए गए जाप का फल 1 गुना और नदी के तट पर किए गए जाप का फल 2 गुना होता है। गौशाला में जाप करने से 1000 गुना, यज्ञशाला में 100 गुना तथा शिव क्षेत्रों, तीर्थ स्थानों और देवताओं के समीप जाप करने से अत्यंत अधिक फल प्राप्त होता है। तुलसी के पौधे के समीप जाप करने से 1,00,000 गुना और भगवान विष्णु के समीप जाप करने से अनंत गुना फल मिलता है। प्राचीन काल में अवंती नगरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र दुराचारी यानी दोषवान निकल गया। तब उसके पिता और सभी सगे संबंधियों ने उसका त्याग कर दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण वह बहुत दूर एक घने जंगल में चला गया। फिर एक दिन भाग्यवश वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से अत्यंत दुर्बल और उदास मुख वाले उस ब्राह्मण पुत्र ने त्रिवेणी में स्नान किया। भूख से व्याकुल होकर वह वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। वहां उसने हरिमित्र मुनि का श्रेष्ठ आश्रम देखा। उस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा था और वहां लोगों की भारी भीड़ एकत्र थी। उस आश्रम में पापों का नाश करने वाली कथा कह रहे ब्राह्मणों के मुख से उसने अत्यंत श्रद्धा के साथ कमला एकादशी की कथा सुनी। यह एकादशी अत्यंत पवित्र और सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा यानी उस छोटे पुत्र ने विधि पूर्वक इस कमला एकादशी के बारे में सुना। उस महापुण्यमयी तथा भोग मोक्ष देने वाली एकादशी का व्रत उन सभी के साथ मिलकर एक सूने स्थान यानी एकांत देवालय में रहते हुए उसने भी किया। जब आधी रात का समय हुआ तब वहां साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली कि हे विप्र, मैं कमला एकादशी के प्रभाव से तुम्हें वरदान देती हूँ। जय शर्मा ने कहा कि तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और मुझ पर कैसे प्रसन्न हो गई? क्या तुम देवराज इंद्र की पत्नी शची हो या भगवान शिव की पत्नी भवानी हो, अथवा तुम कोई गंधर्वी हो, किन्नरी हो या सूर्य अथवा चंद्रमा की पत्नी हो? हे सुंदर मुख वाली, तुम्हारे समान रूपवती स्त्री को मैंने न तो कभी देखा है और न ही सुना है। मैं कमला एकादशी के प्रभाव से तुम पर अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ और देवों के देव भगवान विष्णु की प्रेरणा से सीधे वैकुंठ से यहाँ आई हूँ। तुमने तीर्थराज प्रयाग में मुनियों के सानिध्य में पुरुषोत्तम मास के प्रथम पक्ष यानी कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत किया है। इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे वश में हो गई हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे वंश में जो भी मनुष्य जन्म लेंगे वे मेरी कृपा प्राप्त करेंगे, यह मैं तुमसे बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। वह ब्राह्मण बोला कि हे देवी,
यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे वह सब विस्तार से बताइए जिन कथाओं में साधु और श्रेष्ठ द्विज जन प्रवृत्त होते हैं। लक्ष्मी जी बोली कि यह कथा श्रोताओं के लिए सुनने योग्य, सभी पवित्र चीजों में सबसे उत्तम, बुरे सपनों का नाश करने वाली और पुण्यदायिनी है। अतः इसे यत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो श्रेष्ठ मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ लेता है वह करोड़ों महापापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा जी और तिथियों में द्वादशी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार यह पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में परम श्रेष्ठ है। आज भी सभी देवता भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं ताकि वे विधिवत उन रोग दोष रहित भगवान नारायण की पूजा कर सकें। जो लोग सदा भक्ति भाव से भगवान नारायण की पूजा करते हैं उनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा आदि सभी देवता निरंतर करते हैं। इस कलयुग में जो मनुष्य भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, जो श्री हरि के कीर्तन में लगे रहते हैं और जो उनकी पूजा में लीन रहते हैं, उनका जीवन पूरी तरह सफल है। व्रती को संकल्प लेना चाहिए कि हे कमल नयन भगवान, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर अगले दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरी रक्षा करें और मेरे शरणदाता बने। सुदर्शन चक्र धारण करने वाले देवादिदेव भगवान की इस प्रकार स्तुति करके मन में संतुष्टि और पूर्ण भक्ति भाव के साथ व्रती को संयमित रहते हुए भगवान की मूर्ति के सामने गीत, वाद्य, नृत्य और पुराणों के पठन पाठन आदि के द्वारा रात्रि जागरण करना चाहिए। तत्पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए स्नान करके भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर प्रार्थना करनी चाहिए कि अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए मुझ पर इस उत्तम व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होइए और अनुकूल होकर मुझे ज्ञान रूपी दृष्टि प्रदान कीजिए। देवों के देव गदाधर भगवान से इस प्रकार निवेदन करके फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए और उन्हें उचित दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद भगवान नारायण के परायण होकर पंच महायज्ञों को संपन्न करने के पश्चात मौन रहकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति यत्न पूर्वक इस पुण्यमयी एकादशी का व्रत करता है वह भगवान विष्णु के उस परम धाम को प्राप्त होता है जहां से वापस लौटना नहीं होता, यानी पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा कहकर और उस ब्राह्मण को वरदान देकर माता लक्ष्मी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। वह ब्राह्मण भी अत्यंत धनवान होकर अपने पिता के घर वापस आ गया। श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, जो मनुष्य इस प्रकार पापों को दूर करने वाले इस उत्तम व्रत को करता है और भगवान विष्णु के दिन यानी एकादशी को इसकी कथा सुनता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये थी संपूर्ण व्रत कथा एकादशी से संबंधित। भगवान आखिरी में कह रहे हैं कि इस एकादशी व्रत की कथा सुनने से वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नारायण 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 नारायण।